अस्सलाम वालेकुम। लूज टॉक के साथ अनवर मकसूद आपकी खिदमत में। बहुत से मेहमान आए, मेरी उनसे मुलाकात हुई, उनकी बातें आपने भी सुनी, मैंने भी सुनी। आज लूज टॉक में जो मेरी मेहमान हैं वो एक नर्स हैं, बड़े हॉस्पिटल की। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम अनवर साहब, क्या हाल है आपके? बहुत दिन हो गए, आपने वार्ड का फेरा नहीं लगाया। मैं आपसे आज पहली मर्तबा मिल रहा हूँ और मैं डॉक्टर भी नहीं हूँ जो वार्ड का फेरा खैर लगाऊं। छोड़े अनवर साहब, बात अगर आगे निकालेंगे ना तो फिर बात से बात तो फिर बहुत सारी बातें बीच में निकल आती है ना जी। मैंने तो ऐसी बातचीत शुरू करने के लिए ऐसी मखौल किया था आपसे। अच्छा, हाँ जी। आपका पेशा बहुत नेक पेशा वो है। जी पेशे तो सारे ही नेक होते हैं जी, अगर पकड़े जाते हैं तो फिर बात हो जाते हैं ना जी। आप बीमार इंसानों की खिदमत कर वो रही हैं। छठे जी, बीमार इंसानों की तो खिदमत करते हैं, लेकिन साथ में हमको डॉक्टरों की भी बड़ी खिदमत करनी पड़ती है जी। वो कैसे? आके कहते हैं सर दबा दो, सिस्टर थोड़ी थेरेपी कर दो, ये तो कोई ना बात हुई ना जी। नहीं, ये बातें जब एक साथ लोग काम करते हैं तो इस तरह की बातें तो होती रहती है, मगर जो काम डॉक्टर कर रहे हैं वही तकरीबन आप कर रही हैं। खुदा न करे कि हम वो काम करें। किस तरह की बात कर रहे हैं आप? बात ये लोग नकल कर करके तो डॉक्टर बन जाते हैं। उधर जब मरीज आता है ना, आप तो यहाँ बैठे प्रोग्राम करते रहते हैं, उधर आके देखे ना क्या करते हैं ये लोग। मरीज का गुर्दा ढूंढ रहे हैं, मरीज खुद बेचारा चिल्ला के कहता है आखिर के अंदर कि ये जी गुर्दा मेरा इधर है। चले ना, इस वक्त डॉक्टरों की बात रहने दें, मुझे सिर्फ आपसे बात करना है। मैं जी हेड नर्स हूँ। मुझे मालूम है जी। आपको किसने बताया जी? मेरी आपसे बात हुई थी। मेरी तो खाली एक दफा बात हुई थी, वो भी चौधरी रफीक से। ऐसा था बांगा जा, जो था ना, बात सुन के जब मेरी बातचीत उसके साथ शुरू हुई ना जी, तो पता है क्या हुआ कि उसके कार वाले जो है उन्होंने जो एक्सेप्ट नहीं किया ना, हमारी बात को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं किया। जब एक्सेप्ट नहीं किया तो वो तो नस गया। नहीं, मैं उस बात की बात कर रहा हूँ जो मैंने आपसे टेलीफोन पे की थी। जिस वक्त आपका टेलीफोन आया था ना अनवर साहब जी, उस वक्त लाइन से ज्यादा डिस्टर्ब थी मैं। सिस्टर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम जोसफीन इसाक है। जोसफीन इसाक जी। जोसफीन, बात यह है कि मेरा जो प्रोग्राम है लूज टॉक, प्यार से मुझे कार में जोजी कहते हैं। अब ये बड़ा मतलब ये तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। जोसफीन, बात यह है कि ये जो मेरा प्रोग्राम है इसमें जो मेहमान आते हैं हाँ जी। वो शुरू बड़े लो पिच पे बात करते हैं, आराम आराम से, और जब कभी नाराज़ होते हैं तो वो ऊंचा बोलते हैं। आपने तो प्रोग्राम ही शुरू इतने ऊंचे पिच पे किया नहीं, है। ये तो मेरी नॉर्मल टोन है। आपको किसी ने बताया नहीं वो वार्ड में अगर मैं ऊंचे टोन में जब बोलती हूँ ना तो साथ वाले अस्पताल के मरीज भी आ जाते हैं। अच्छा, तब आप से कहें तो मैं नमूना दिखाऊं आपको? नहीं। आप कोई भी ऐसी बात करेंगे ना अनवर साहब, जिससे मेरे पेशे के ऊपर अगर कोई बात आई तो मैं तो एकदम बहुत ज्यादा अच्छा, आप कम बोले, लाउड हो जाऊंगी। कम बोले, मैं। कम बोले, हाँ जी। कम बोले please। ठीक है जी। आपने बुलाया था कि आप, हमें तो कोई शौक नहीं था आपके प्रोग्राम में आने का। कब से आप इस पेशे में हैं? हाँ जी। कब से इस पेशे में हैं आप? कौन? आप? मैं? जी। मैं किस पे? आप जो वार्ड में काम करती हैं, क्या करती हैं आप? मैं आपको एक बात बताती हूँ जी। अभी थोड़े दिन पहले एक बुढ़ा मरीज था जी, उससे 2 टिकट लेके आया और मुझसे कहने लगा कि नर्स, मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ में जो है ना फिल्म देखने चले, बुढ़ा गुज्जर। तो वो परसों चौथ मेरे एक साथी है सिस्टर प्रवीण, उसने मुझे बताया कि वो बड़े मियाँ जो हैं वो तो क्या हो गए। क्या हो गए? क्या हो गए? मैं समझा नहीं। उसके जो है ना डेथ हो गई। अच्छा। हाँ, वो मेरे पास टिकट पड़े हुए हैं, अगर आप चाहते तो आप मेरे साथ चलें ना जी। जोसफिन, मुझे आपके साथ फिल्म देखने जाने में कोई इतराज़ नहीं है, मगर मैं फिल्म कम देखता हूँ। अच्छा ठीक है, तो 15 मिनट के बाद वापस आ जाएंगे ना जी। नहीं, आप कम से मतलब आपने गलत समझा। कम से मेरी मुराद थी मैं फिल्में नहीं देखता। मैंने आपको जो बुलाया है आज आपसे बात करने के लिए कि हॉस्पिटल्स की क्या प्रॉब्लम है, आप लोगों की क्या प्रॉब्लम है, आप नर्स कैसे बनी। बात ये है अनवर साहब, दरअसल मैं तो जाना चाहती थी इंडस्ट्री में। काय में जाना चाहती थी आप? इंडस्ट्री में, ये जो फिल्म में काम करते हैं ना जी। फिल्म लाइन में जाना? हाँ जी। अब देखे किस्मत की बात ये है कि मैं नर्स बन गई। ये तो बहुत अच्छा हुआ। फिल्म लाइन में क्या रखा है? और जी नर्स लाइन में भी क्या रखा हुआ है अनवर साहब? छोड़े ना जी,
उधर फिल्म इंडस्ट्री के अंदर कम से कम एक बात तो ये है ना कि एक वक्त में एक बंदा तंग करता है, इधर तो 25-25 30-30 बंदे जो है ना वो पे आ जाते हैं नर्स के ऊपर कि सिस्टर सर में दर्द हो रहा है, सिस्टर पैर में दर्द हो रहा है। अभी थोड़े दिन पिछले परसों चौथ की बात है कि एक मरीज जो था ना वो कहने लगा कि मेरे पेट में मरोड़ हो रहा है। मैं कहा क्या खाया था? कहने लगे अम्मा ने मुझे कार से चने का हलवा बना के भेजा था। मैं कहा डॉक्टर ने तुमको कहा था? कहने लगे डॉक्टर से मैंने चोरी छिपे खाया। तो मैं कहा तो पेट में तो मरोड़ होगी। कहने लगे देखे मेरा पेट फूल रहा है। तो मैं कहा चने का हलवा खाओगे वो भी पावर, तो उससे पेट ही फूलेगा ना, कान तो नहीं फूलेंगे। तो खैर बहुत चीखने लगा ना, तो मैंने तो डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर को मैंने बुला के कहा कि डॉक्टर साहब जरा इसको चेक करें। उसका पेट इतना बढ़ गया था कि डॉक्टर कहने लगे जी लेडी डॉक्टर को बुलाएं। जोसेफिन, ये तो गलत बात है ना? क्या गलत बात है? आप उसकी साइड ले रहे हैं। ये तो वही वाली बात की ना आपने कि हम पे इल्जाम तो ऐसे भी है वैसे भी सही, ना बदनाम तो ऐसे भी है वैसे भी सही। खामखाई सिस्टर जो है बदनाम होती है। मना किया था ना उसको कुछ और खाने के लिए, क्या कहा था डॉक्टर ने? डॉक्टर ने तो उसको साबूदाना खाने के लिए भी मना किया था और वो खा गया पाव भर चने का हलवा। तो ऐसा तो होना ही है ना जी। क्या बताऊं आपको, हमारा पेशा मुअज्जज है, इस करके मैं कुछ बोलती नहीं तो जुत्तियां मारने को दिल करता है, जुत्तियां। ये 10 नंबर बेड के ऊपर एक मरीज है, ना वो मनहूस कार जाता है पिछले 2 साल से, ना कोई मनहूस उसके कार से उसको लेने के लिए आता है। सीधा लम्मा प्यार रहता है और क्या करता है अपने मैले पजामे में से जो है ना डोरे निकालता है, और सिस्टर प्रवीण जब आती है ना तो डोरे यूं डालता है। तो सिस्टर प्रवीण ने एक दिन उसको कहा हाँ हाय ये तुम क्या कर रहे हो? तो कहता है उसके मुंह पे कहता है कि तुम देख नहीं रही हो मैं तुमको डोरे डाल रहा हूँ, मनहूस जाना हुए तो। क्या पागल है? पागल पागल जो है ना वो भी तरीके के होते हैं, वो तो उनका भी बाप है, पागलों का भी बाप है। मैं जो इस तरह की जो हरकत करता है मैं जाकर डॉक्टर को बुला के लेके आती हूँ और मैं कहती हूँ डॉक्टर साहब सुने और देखे ये क्या कर रहा है। जैसे ही डॉक्टर को देखता पता है क्या करता है, पैर टेढ़े कर लेता है, गर्दन थल्ले करके इधर जो है ना शोल्डर से भी नीचे ले जाता है। जैसे ही डॉक्टर चले जाते फिर पता नहीं वो बाहर ऐसे निकलता है जैसे वो बच्चों के रिमोट कंट्रोल गाड़ियां नहीं होती है जिसको दबाते तो बोनट खुल जाता है, जिसको दबाते हैं तो फिर वो दरवाजे खुल जाते हैं, इस तरह की हरकत करता है। बीमारी क्या है? बीमारी कुछ नहीं, उसके गुर्दे में ईंट है। गुर्दे में ईंट कैसे हो सकती है जोसेफिन? मैं कसम खा रही हूँ गुर्दे में ईंट है। 75 पत्थर के टुकड़े तो मेरे आंखों के सामने डॉक्टर ने कड्डे, अब ईंट ही रह गई है। एक दिन मैंने सिस्टर प्रवीण को कहा जिस दिन ईंट निकलेगी ना उसी ईंट से अगर मैं इस बदमाश को ना मारूं तो मेरा नाम जोसेफिन नहीं। तो आप कुछ मदद करती हैं आप उनकी? हाँ ना जी, कैसी? अच्छा देखें कितना तौबा तौबा तौबा, किस कदर बदमाश और औबाश बंदा है। देखिए मैं आपको ये बात बताती हूँ, पता है क्या करता है? कहता है अब जाहिर है जो उसको यूरिन की प्रॉब्लम होती है ना, किडनी के पेशेंट को तो यूरिन की प्रॉब्लम होती है ना नंबर साहब, तो पता है क्या कहता है? कहता है सिस्टर मुझे लेके चले ना बाथरूम। मैं क्या आ जाओ? तो मैं क्या करती हूँ कि उसका हाथ अपने कंधे के ऊपर रख लेती हूँ और फिर मैं अपना हाथ उसके कंधे पे जैसे ही रखती हूँ तो बदमाश मुझे पता है क्या कहता है? कहता है कि सिस्टर क्या ख्याल है इसी तरह हम लोग हॉक्स में ना चले? जुतियां मार मार के ओदी तबीयत ठीक कर दिया। फिर पता है मैं क्या करती हूँ, मैं इस पोजीशन से ही निकल आती हूँ और धड़ करके फिर वो जमीन के ऊपर गिरता है और लंगड़ाता खिसकता हुआ बिस्तर पे जाता है। फिर आप लोग बदनाम नर्स को करते हैं, इस तरह की बदतमीजी करते हैं मरीज लोग। जोसेफिन से बातें होती रहेंगी एक ऑपरेशन के बाद। जोसेफिन, अगर कोई बीमार है तो उसकी खिदमत करना आप लोगों का फर्ज है। आप देखें ना जी, सब लोग हम लोगों को ये बातें करते हैं। मैं आपको बताती हूँ हमारे वार्ड के अंदर एक मरीज है, आंखों में उसकी तकलीफ है, समझ में आए बात? जब मैं आई ड्रॉप डालने के लिए झुकती हूँ तो बाद में मुझे क्या कहता है? कहता है सिस्टर आज तो तुम आफत डाल रही हो। एक तो सिस्टर भी कहता है, ऊपर से कहता है आफत डाल रही हो। मैं तो कहती हूँ क्या बताऊँ, निरा शायर है, शायर शायर है, मशहूर शायर है। मशहूर शायर होता तो मुझे उसकी यह बात बुरी न लगती। अब पता है क्या है, मैं तुमको एक बात बताती हूँ अनवर साहब, ऐसा डेक मैला है कि मैं क्या बताऊं। पैर उसके देखो तो इतने गंदे, ऐसा लगता है जैसे कि पैदा होने के बाद किसी ने धुलाए थे और अब लगता है कि जब वो मरेगा कब्र में जाएगा तभी कोई उसके पैर धुलाएगा। बताओ, मैली शेरवानी
वो जो अस्पताल है उसका कपड़े के ऊपर अपनी शेरवानी पाक है, जब मैं उसकी आंख में आई ड्रॉप्स डालने के लिए ऐसे मेरा हाथ जब ना उसके फेस पे टच ना होता है तो मालूम है क्या कहता है, सिस्टर मुकर्रर मुकर्रर। मेरा तो दिल चाहता है वार्ड के सारे जुतियां ले आके उन्होंने मुकर्रर कमा। कोई शेर याद है उनका? जी एक दफा मैंने एक शेर के ऊपर तो दाद न दी थी उसको, तो कहने लगा देखा ना बन गई, ये तो मनीर नियाज़ी का शेर है। जब इस तरह की बातें होती हैं किसी वार्ड में तो आप लोगों को जाके डॉक्टर से शिकायत करना चाहिए। हाँ हाँ, क्या शिकायत करें डॉक्टर से? अगर कोई खूबसूरत नर्स से शिकायत करने के लिए जाती है तो डॉक्टर कहते हैं बैठे आराम से बैठे, मैं आपकी शिकायत जो है ना तफसील से सुनूंगा। और अगर कोई ऐसी वैसी नर्स चली जाती है तो कहते हैं 1000 दफा तुमसे कहा के टाइम मत वेस्ट करा करो, जाओ जाकर ड्यूटी पे जाओ। कोई 40-45 बारी तो मुझे डॉक्टर कह चुके कि जाओ ड्यूटी पे जाओ। जोसेफिन, कभी आपकी पोस्टिंग वीआईपी वार्ड में हुई? हाँ जी, कई मर्तबा। वीआईपी मरीज कैसे होते हैं? अल्लाह माफी हो है, कोई और सवाल करें। क्यों, इसमें क्या बात है? अगर ये कोई अच्छा सवाल होता तो मैं आपसे जरूर ये कहती कि ये सवाल जरा दोबारा करें और जरूर करें। नहीं, फिर भी क्या प्रॉब्लम क्या है वीआईपी मरीजों के साथ? कुछ नहीं जी, वीआईपी मरीजों का एक प्रॉब्लम ये होता है कि दर्द कहीं होता है और बताते कहीं और है। सारा दिन उनके रिश्तेदार अजीज कारब आते रहते हैं ना, उनके सामने अगर गलती से चले जाओ तो सबके सामने एकदम चिड़की सी दे देते हैं कि सिस्टर तुमको मना किया था ना, अभी यहाँ क्या करने आई हो। और जब सारे रिश्तेदारों चले जाते हैं, कोई भी नहीं होता ना उधर वार्ड में, तो कहते हैं जोसेफिन क्या बात है, आज सुबह से तुमने इधर का फेरा नहीं पाया। वीआईपी के मरीजों के किस्से मुझे अच्छे लग रहे हैं। और कोई वीआईपी आया? एक 22 ग्रेड का एक वीआईपी का अफसर था जी, थोड़े दिन बाद रिटायर होने वाला था, इसलिए उससे मिलने के लिए कोई आता ही नहीं था। एक उनका एक चौकीदार था, पता नहीं कौन था वो एक दफा मिलने के लिए नहीं बल्कि मुझे वार्निंग देने के लिए आया था कि जी इससे बच कर ना बहुत बड़ा ठरकी है। तो मैंने कहा कि अच्छा ठीक है। अब उनको हार्ट की प्रॉब्लम थी, तो मैं एक दिन अनवर साहब में ईसीजी करने के लिए उनका गई। तो जब मैं ईसीजी कर रही थी तो पता है मुझे क्या कहता है, मनूस कहने लगा क्या बात है, 3-4 दिन से मैं आपको नोटिस कर रहा हूँ कि आप मुझे देख के बाईपास कर जाती है। मैंने कहा बाईपास को छड़े, आपका अपना बाईपास होने लगा है, शायद आपका ईसीजी जो है बिल्कुल ठीक नहीं है। तो कहने लगा लानत भेजो ईसीजी पे, मेरी और एबीसीडी तो बिल्कुल ठीक है। मैं तो गुस्सा खा गई। मैं जोसेफिन इस तरह की बातें तो मैं सुन ही नहीं सकती ना, तो मैं गई वहां हार्ट के सबसे बड़े डॉक्टर के पास। मैंने कहा डॉक्टर साहब ये देखें ये एबीसीडी ये किस किस्म के 22 ग्रेड के अफसर है। तो मालूम है पुठा उन्होंने मुझे ही कह दिया, कहने लगे शायद उनका कोई काम था वो ग्रेड 22 के अफसर से। कहने लगे बकवास बंद करो जोसेफिन, गो बैक टू योर वार्ड। 22 ग्रेड के अफसर की एबीसीडी अगर ठीक नहीं होगी तो क्या तुम्हारी होगी। और कोई वीआईपी पेशेंट? एक वीआईपी आया था जी, वजीर थे वो, और हर वक्त जो है ना उनके कमरे के अंदर जो बड़ा रश रहता था जी, बड़े लोग मिलने के लिए आते थे, सलाम करते थे, फूल लेके आते थे, गिफ्ट लेके आते थे और गेट वेल सून के कार्ड लेके आते थे। ऐसा ना मजमा लगा रहता था। और अगर मैं बोल के गलती से उन मजमे के बीच में अगर उनसे मिलने के लिए चली जाती थी या उनको चेक करने के लिए जाती थी तो सबको कहते थे चलो चलो बाहर निकलो मेरी असेंबली आ गई। आपको असेंबली समझते थे? हाँ जी, सुबह सुबह ही दोपहर को कौमी। और एक दिन क्या हुआ मुझे अच्छी तरह से याद है, जोसेफिन कोई बात भूलती नहीं है। एक दिन दोपहर मेरा ख्याल 2:30 बजे थे, मैं उनकी शुगर चेक कर रही थी तो शुगर उनकी बहुत आई थी। मैंने उनसे कहा सर आपकी शुगर तो 2000 हो गई है। तो मैंने ऐसी मजाक करते हुए उनसे कहा कि आपकी शुगर तो 2000 हो गई है, तो आप टंडो आदम के अंदर कोई शुगर मिल के उन्हीं खोल लेते। ऐसी हंसी का दौरा पड़ा, वही हंसी का दौरा जो है ना हार्ट अटैक के दौरे के अंदर दिल के दौरे में तब्दील हो गया। और वो 2 महीने हमारे अस्पताल में रहे। और इस दौरान जो है ना मेरा ख्याल असेंबली टूट गई थी, कोई उनको देखने के लिए नहीं आया। अनवर साहब 2 महीने बाद जब वो ठीक होके माशाल्लाह अपने कार गए तो ईद की एम्बुलेंस में गए थे जी। देखें कैसे लोग हैं। कभी कोई अच्छा मरीज आया? हाँ जी, एक इमरजेंसी में एक अच्छा मरीज आया था, लेकिन डॉक्टर देर से आया। डॉक्टर देर से क्यों आया? बस वो कहने लगे, डॉक्टर कहने लगे कि चाय जो है ना बहुत गर्म थी, मरीज किधर है। मैंने कहा वो तो ठंडा हो गया है। पहली बात आपने ऐसी कही है जो मेरे दिल को लगी। मेरी आंखों ने तो बहुत कुछ देखा है अपनी सर्विस में और बहुत कुछ सुना है,
कहना तो बहुत कुछ चाहती हूँ, लेकिन बस क्या करूँ। सर्विस कितने साल की है आपकी? ओहो, मैं समझ गई। देखें, नर्स से उसकी उम्र पूछना जो है ना, थोड़ी सी बदतहजी भी लगती है मुझे तो जी। मैं उम्र नहीं पूछ रहा हूँ, मैं सर्विस पूछ रहा हूँ। लो, मैं जब सर्विस की एज बताऊंगी तो आपको मेरी एज का तो खुद ही अंदाजा हो अच्छा, जाएगा ना जी। किस साल की उम्र में अच्छा आप? खैर छोड़े, मैं आपको बता देती हूँ कि मैं 18 साल की थी तो मैं नर्स बन गई थी। वालिद साहब क्या चाहते थे? वालिद साहब चाहते थे अम्मा को तलाक दे दी। नहीं, आपके बारे में क्या चाहते थे? मेरे बारे में बस वो मुझसे कहते थे कि तुम सिविल डिफेंस में जाओगी। मैंने कहा कि अच्छा ठीक है, मैं सिविल डिफेंस में चली जाऊंगी। एक दिन खुद ही आए और आके मुझसे कहने लगे कि तुम सिविल डिफेंस में नहीं जाओगी। मैंने कहा क्यों नहीं जाऊंगी अब्बा? तो कहने लगे कि सिविल तुम्हारे बारे में कुछ कहते हो, डिफेंस कुछ कहते हैं। माफ़ कीजिए, वार्ड में डॉक्टर साहब आ गए हैं, मिलते हैं उनके जाने के बाद। पढ़ा कहाँ तक है आपने? मैंने, मुझे याद नहीं, मेरा ख्याल है कि इंटर में मैंने 3rd पोजीशन हासिल की थी कि 3rd डिवीजन। उस जमाने में मार्शल लॉ लगा हुआ था, तो मेरे वालिद साहब जो है ना वो दुआ करते रहते थे कि अल्लाह करे मेरी 3rd डिवीजन आए, क्योंकि 3rd डिवीजन का ताल्लुक उससे था, मार्शल लॉ से। और 3rd डिवीजन में उनके एक रिश्तेदार सिपाही जो थे वो गोला साफ करने पे थे। फिर क्या आई? बस कयामत आ गई, मेरी माँ का इंतकाल हो गया जी। फिर मैंने उसके बाद फैसला किया ना जी कि मैं, उस वक्त मुझे नर्सिंग नहीं आती थी जी, तो मैंने सोचा कि मैं अब दूसरों की माँओं को इस तरह से नहीं मरने दूंगी। और मैंने सोचा कि मैं दूसरों की बच्चियों को जो छोटी होती हैं इस तरह से रोने नहीं दूंगी। बस फिर मैंने नर्सिंग का कोर्स किया ना जी, और मैं नर्स हो गई। शादी की आपने? हाँ जी, कर ली। किससे? मैंने अपने पेशे से शादी कर ली है जी। मैं तो, ये जितने मरीज हैं यही मेरे रिश्तेदार हैं, यही मेरा मैका है, यही मेरी ससुराल है, यही मेरे बुजुर्ग हैं, यही मेरे बच्चे हैं, यही मेरे छोटे हैं, यही मेरे बड़े हैं। जोसेफिन, अभी थोड़ी देर पहले आप अजीब-ओ-गरीब किस्म की गुफ्तगू कर रही थी, ये अचानक क्या हो गया आपको? कुछ नहीं जी अनवर साहब, मैं आपका जो है ना ये प्रोग्राम देखती हूँ, वो और आपके साथ जो दूसरे साहब होते हैं मिलके बड़े तमाशा, बड़ा रौनक मेला लगाते हैं। मुझे किसी ने बताया कि आपने बुलाया तो मैं बड़ी खुश हो गई कि थोड़ी देर चल के मैं उधर हंस लूँगी। मैं आपको एक बात बताऊँ, सरकार को कहें कि बजट में थोड़े से पैसे और बढ़ा दें, बेशक जोसेफिन की तनख्वाह जो है उसमें डाल दें। मैं लोगों को मरता हुआ नहीं देखना चाहती, मैं नहीं देख सकती लोगों को मरते हुए अनवर साहब। रोजाना हजारों मरीज आते और आके उधर दम तोड़ देते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। मुझे किसी ने भी बुढ़ा गुजर के कोई टिकट नहीं दिए थे, मैं तो आपके साथ में ऐसी बकौल कर रही थी। मेरे पास 2 टिकट हैं बुढ़ा गुजर के, चले मैं और आप फिल्म देख के आते हैं। असल में अगर आप सच पूछते हैं तो मैं फिल्म बहुत ही कम देखती हूँ। चले 15 मिनट बाद उठ जाएंगे। 15 मिनट में पता नहीं मैं किसी का सुहाग ही ना बचा लूं। मुझे इजाजत दें, बहुत देर हो गई है अनवर साहब, वार्ड में मेरे बच्चे, मेरे भाई मेरा इंतजार कर रहे होंगे। शुक्रिया जोसेफिन, बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे मिलके, थैंक यू। शायद आपकी बात सरकार तक पहुंच जाए, या अगर ये प्रोग्राम कोई सरकारी अफसर देख रहा है तो उस पर शायद कुछ असर हो। मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आप लोगों ने देखा कि इंसान को बदलते हुए कितनी देर लगती है। चंद मिनट लगे जोसेफिन को अपने आप को बदलने में। जोसेफिन थोड़ी देर को खुश रहना चाहती थी, इस वजह से वो ऐसी बातें कर रही थी। इनको पता है कि इनका पेशा कितना मोतबर पेशा है। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।